अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका अपना सैयद काशिफ गिलानी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद काशिफ गिलानी। और उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त ठीक होंगे जी। काफ़ी सर्दी है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जी और सेहत कामला अता फरमाए, मेरी तो दुआ है। और इसके बाद आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। काफ़ी ठंड थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। मौसम के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हल्की सी धूप निकली है और धूप निकलने के बाद फिर सूरज छुप गया है। ठीक है ना, धुंध भी काफ़ी पड़ रही है। तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों के लिए वीडियो बिल्कुल बनानी चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। तो पहले मैं आपको अपने जो मेरा कालनो का ब्रीड है उसमें से एक बेबी पिजन का शौक करवाता हूं। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है आएंगे अपने टॉपिक की तरफ और आप दोस्तों को जो इन्फॉर्मेशन है कबूतरों के हवाले से वो आपको देंगे। तो चलिए जी, आपको शौक करवाते हैं जी फ्रेंड्स। ये मैं आपको शौक करवाने रहा हूँ इस पट्ठे का जो कि कालनोका ब्रीड में से है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारी कालनोका ब्रीड है ये बहुत पुरानी, मेरे वालिद साहब के पास एक कबूतर चला आ रहा है जो कि मियां मंशा साहब के, वो जो उनके पास कबूतर था शेरू, उस ब्रीड में से है। तो उसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। आगे ये उस पट्ठे का जो बड़ा कबूतर है उसके पट्ठे का आगे तकरीबन चौथी नस्ल में जाके ये बना है जी। तो आपको मैं शौक करवा रहा हूँ और मज़ा आएगा इंशाल्लाह जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसकी आँख का क्लोज़अप है, आई क्लोज़अप जिसको बोलते हैं। ये झाड़ में पड़ा हुआ है, क्रीज में है थोड़ा सा, माशाल्लाह। मोरा चेक करें। और ये इसकी बंतर है जी, जो मुकम्मल बंतर है। आपको वो दिखाता हूँ। इतनी लॉन्ग हाइट में नहीं है, ये इसका पर है जी। तो ये इसका दूसरा पर है। और ये इसकी दुम का स्ट्रक्चर है जी। बिल्कुल बांध दुम है। और इसकी आप फुर्ती देख लें, ये इसके पंजे हैं जी। ये इसकी मुकम्मल बंतर है। और एक बार फिर ये पट्टी बनेगी गालबन, आपको इसका आई क्लोजअप दिखाते हैं जी। मुकम्मल फिटनेस में है जी, माशाल्लाह। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आगे जाके चौथी नस्ल में बने हैं ना, इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये जब एक मरतबा जिस जगह पे पाँव लगा लेते हैं, जिस जगह पे हम अड्डे लगाते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ किसी भी जगह पे इनका पंख रोकना उड़ते हुए या देखना इनके लिए मौत है। ठीक है ना, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और किसी दूसरी तरफ कबूतरों को भी नहीं देखते और अकेले उड़ते हैं माशाल्लाह। और मेरे सबसे फेवरेट अब ये बने हैं आके आके। ठीक है ना, अब ये इन्होंने मज़ा करवाया है आके आगे, जो कि फेवरेट बने हैं। इससे अच्छे मैं तो नहीं मानता कि मेरे बन जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया। आप इन कबूतरों की चुस्ती देख रहे हैं, इतनी ठंड में भी ये चुस्त चालाक और अपनी सेहत में है।
और अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे से भी गुलाई में होंगे। ठीक है, जौन सा कबूतर भी आप, एक कबूतर का और भी आपको मैं विजिट करवा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो भी इंशाल्लाह इसी तरह फिट होगा, चुस्त होगा, तो उसका भी आपको मैं शौक करवाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये है हमारा, जो मैं आपको बता रहा था उस ब्रीड में से जो रोशनी ब्रीड हमारी हो गुजरी है। ये रोशनी का आगे भाई समझ लें है, तो ये मादी बनेगी जी। अब इसका भी आपको शौक करवाते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि ये हमारा वो अड्डा जो दूसरा है इम्तियाज़ वाला, मलक इम्तियाज़ वाला, उस अड्डे पे हमने लगाया है जी। तो इंशाल्लाह आगे इसकी पटाई करेंगे जी, तो क्योंकि बाजी भी हमारी लगी हुई है। और मज़ा आएगा आपको देख के। तो ये इसकी बनतर है जी। और ये इसका पर है, गालबन 8वीं कली में है इस वक्त। और ये इसकी बनतर है, आप इसकी भी वो चुस्ती देख रहे हैं। ठीक है, मादी बनेगी, पट्ठा नहीं बनेगा, सॉरी मादी बनेगी। तो ये इसके पंजे हैं। और ये इसको आप नीचे से देख सकते हैं, बिल्कुल प्रेस है, बराबर है। ये इसकी मुकम्मल बनतर है। तो आपको ये दिखाने का मकसद, ये दिखाने का ये था कि इस ठंड में भी कोई कबूतर वो जो है ना, वो ठंड नहीं मना रहा, बिल्कुल चुस्त चालाक और अपनी सेहत में पड़े हैं। तो ये एक बाबा जी हैं हमारे बहुत पुराने, तो बाबा बशीर साहब, जो कि काफ़ी अरसा दराज से शौक़ करते रहे हैं। अभी तो वो बिल्कुल ज़ईफ़ुल उम्र हैं। तो ये 2-4 दिन पहले जो है, तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले, सॉरी, तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया। तो मैं तकरीबन 2-3 दिन से मैंने वो किया है, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि कबूतर बिल्कुल चुस्त चालाक और सेहत में, और वो जो इकट्ठे होके बैठते हैं वो चीज़ इनमें नहीं आई। ठीक है ना, इस ठंड में भी बिल्कुल चुस्त है। और दाना इन्होंने अपना मुकम्मल, जो जिस तरह से ये पहले रूटीन वाइज खा रहे हैं वही खा रहे हैं, तो दाना भी कम नहीं किया, सेहत भी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी है उसी दाने के साथ। तो आगे चल के आपको इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे हम और कबूतरों का भी। तो ये जो आपको मैं बताने जा रहा था वो ये बात थी कि आपने 10 फलियां लेनी है, फलियों के बीज, जो ये कीकर की जो है ना फलियां, वो आपको पंसारी से मिल जाएंगी। तो उसके आपने 10 बीज लेने हैं। ठीक है, और वो जो 10 बीज हैं, आधा लीटर पानी लेना है आपने, और उसमें 10 बीज वो डालने हैं कीकर की फली के, और 1 चुटकी आपने सफ़ेद ज़ीरे की डालनी है। ठीक हो गया, हल्का सा गुड़, हल्का सा, बिल्कुल इसमें ज़रूरत कि ज़्यादा मीठा ना हो। ठीक है, वो आपने डाल लेना है, तकरीबन कोई 4-5 चने के दानों के बराबर। तो उसको आपने 2 उबाले दीवार में, जोश जो जिसको बोलते हैं हम, अच्छी तरह से 2 दफ़ा उसको उबलने देना है। उसके बाद आपने उतार लेना है, और जो कबूतर आपके जितने भी हैं सबको 5-5 सीसी आपने दे देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, 5-5 सीसी दे देना है। तो खाली पेट हो या जैसे भी हो, या रात को दे दें। इससे होगा ये कि आपके कबूतरों के जो पंजे हैं, जिन दोस्तों के केजेस में हवा का दरोमदार है और कबूतर अपने पंजे ठंडे कर लेते हैं, उनके पंजे भी ठंडे नहीं होंगे। ठीक है, और वो इकट्ठे होकर भी नहीं बैठेंगे, खुराक भी पूरी हजम करेंगे। गालिबन आजकल ज़्यादातर कबूतरों का जो है ना, ये पोट लग जाती है, तो इनकी पोट भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो
ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इंशाल्लाह आगे नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो भी मालूमात हुई दोस्तों तक लेकर आएंगे, और हो सके तो जो भी मसला दरपेश आता है किसी दोस्त को, तो मेरा नंबर है 0302 75 90 228। ठीक है ना, पहले भी दोस्तों के पास है, तो आप ये जो नंबर है नोट फरमा लें और कॉल करके भी बता सकते हैं, या मेरी वीडियो में कमेंट कर दिया करें कि उस्ताद जी ये मसला है, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल करेंगे जी। तो अब भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मिलेंगे, और अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।